अपनी यात्रा पे राधे राधे, हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं नीलम पंखोली उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने नए ब्लॉग में। तो आज है नवरात्रि का 7वां दिन, सप्तमी। तो देखते ही देखते हम सप्तमी तक पहुँच गए हैं और समय का बिल्कुल पता ही नहीं चला। और 2 ही दिन बचे हुए हैं, अष्टमी और नवमी। तो उसके बाद है दशहरा, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद है करवा चौथ, फिर दीपावली। त्यौहार ही त्यौहार। तो बहुत अच्छा लगता है त्यौहार जब आते हैं। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और मैं आई हूँ अभी छत पर पानी भरने के लिए, जो मुझे आजकल काम मिला हुआ है पानी भरने का। तो सुबह सुबह पानी ख़त्म हो गया था, तो किसी ने चला लिया था, तो मैंने सोचा मैं देख लूँ, अपना जो ड्यूटी है वो पूरा कर लूँ अच्छे से। और सुबह सुबह ये भी गए अपने ट्रैकिंग के लिए, गांव जा रहे हैं। पहले केदारनाथ जाएंगे, फिर वहाँ से बद्रीनाथ, अपने गांव, अपने दोस्तों के साथ। तो ये आजकल जैसे ऑटम ब्रेक पड़ता है तो फिर वो हर बार जाते ही हैं। तो अच्छा ही है, अपने दोस्तों के साथ घूम फिर लेते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है। हमारे साथ तो रहते ही हैं साल भर, हम कुछ ना कुछ हमारे लिए करते ही हैं, घुमाते भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं घुमाते हैं। तो कुछ टाइम उनके लिए भी ज़रूरी है। अगर उन्हें पसंद है घूमना फिरना तो मैं मना भी नहीं करती, घूमना भी चाहिए। यही उम्र है जब हम घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। फिर बुढ़ापे में तो कहाँ हम घूम पाएंगे, पता नहीं क्या होगा, वो तो खैर आगे की बात है। पर उन्हें पसंद है घूमना फिरना, ट्रैकिंग पे जाना दोस्तों के साथ, तो मैं उन्हें रोकती नहीं हूँ, क्योंकि वो भी मुझे किसी काम के लिए रोकते नहीं हैं, चाहे वो किटी पार्टी हो, कुछ भी हो। तो मुझे लगता है कि हम भी क्यों रोकेंगे। उनकी थोड़ी सी खुशी अगर उन्हें मिलती है उस चीज़ से, तो उन्हें खुश रहने का पूरा हक है। तो चले गए थे सुबह सुबह, आ जाएंगे 3-4 दिन में। तो कल रात को मैंने बनाई थी राई से कफली, इसी में से निकाली थी। और इसमें कुछ दिन बाद फिर ये बढ़ते जो है बड़े हो जाएंगे। तो इन्हें कल खानी थी भाई कफली। और राई देख ली थी उन्होंने सुबह छत पे, तो कह रहे थे कि राई बना लेना, तो बना लिया था रात को। डिनर में इनके लिए कफली बनाई, कफली भात, जो कि उन्हें बहुत पसंद आया। तो वीडियो भी देख लेना आप लोग प्लीज़, और लाइक भी कर देना। तो चलती हूँ फिर अभी घर की ओर। आज बेटी भी की भी मैंने छुट्टी करवा दी, उसे लेकर जाना है वैक्सीनेशन के लिए, तो इसलिए छुट्टी करवा दी उसकी। अपनी यात्रा पे जल्दी आपको यात्रा से अपडेट करेंगे। शुभ यात्रा, जल्दी आना। गाड़ी गलती है कि नहीं? राधे राधे, जय माता दी। जय माता दी। नेक्स्ट स्टॉप। तो ये है अभी पहाड़ी राजमा, जो मैं लाई थी जून में 82 से, और ये डब्बे में रखकर मैं भूल गई थी। तो अच्छा हुआ कि आज मुझे दिख गया, क्योंकि पहले और राजमा मैंने ख़त्म किए जो मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे, और ये रह गया था डब्बे के अंदर। ये मैं स्पेशली ख़रीद के लाई थी 82 से, जब जून में मैं घर गई थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने आज देख लिया, नहीं तो ये सारे ख़राब हो जाते हैं। अब थोड़े थोड़े से ये हो रहे हैं वाइट वाइट, क्योंकि जहाँ मैंने रखा था ना वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है सीलन जैसा, इसीलिए ये इन पे थोड़ा सा वाइट वाइट वो लग गया है। वैसे तेज़ धूप लगेगी तो ठीक हो जाएगा। तो इसे रख देती हूँ सुखाने के लिए। भाई इतना महंगा लेके आए हैं, क्यों ख़राब होने दे इसे, है ना, पैसों की बर्बादी नहीं हो जाए। बाद दाल का ये है राजमा, और ये पहाड़ी राजमा बहुत ही टेस्टी होती है। पहाड़ी राजमा का स्वाद ही बिल्कुल अलग होता है। तो ये तब तक सुखाने की रख देती हूँ। तो 11 भी बजने वाले हैं। सुबह का काम पूजा पाठ सब कर लिया है। तो आज कपड़े वगैरह नहीं धोए, क्योंकि इस आलिया के पापा गए हैं, आज ही गए केदारनाथ दर्शन करने के लिए, वहीं से बद्रीनाथ। तो जब हमारे इधर जब घर से कोई बाहर जाता है तो कपड़े वगैरह नहीं धोते हैं। तो मैंने कपड़े रख दिए हैं मशीन के अंदर, और
पूजा कर ली है, माता रानी की पूजा कर ली है। आज है छठ 7वां दिन, सॉरी सप्तमी। तो बहुत ही कई लोग कंफ्यूज करा रहे हैं, कोई कर रहा है आज छठा दिन भी है तो 7वां। वैसे तो मेरे पूरे 9 दिन के व्रत रहते हैं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परसों तक तो मुझे रहना ही है व्रत। तो जिन्हें अष्टमी पूजा करनी है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कल करें कि परसों, क्योंकि परसों अष्टमी नवमी दोनों तिथि आ रही है। तो मैं तो नवमी को ही पूजा, अपना कन्या पूजन करती हूँ। तो आगे बताऊँगी आप लोगों को वो अपडेट्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सोचिए मत ज़्यादा, जल्दी से जल्दी। और ये पहाड़ी राजमा, तो धूप बहुत तेज़ हो रही है, राजमा रख दिया सुखाने के लिए। और अभी हेलीकॉप्टर भी मैंने आप लोगों को दिखाया जो कि जा रहा है हिंडन एयरपोर्ट की तरफ। हिंडन एयरवेज आप लोगों ने सुना ही होगा, उस तरफ। तो धूप तेज़ हो रही है तो चलती हूँ घर की ओर। पानी भी चलाना है, अभी मैंने टैंकी भी चेक कर लिया, उसमें पानी आधा हो गया है, ख़त्म होने वाला है। तो पानी चला लेती हूँ, फिर उसके बाद जाना है मुझे बेटी को लेकर, उसकी वैक्सीन जाना है मुझे। तो चलती हूँ, फिर बाद में टाइम ज़्यादा हो जाएगा, टाइम का भी ध्यान रखना है, समय पर घर भी आना है, कई सारे काम हैं। तो चलते हैं फिर। और ये हम फिर निकल गए थे माँ बेटी दोनों वैक्सीनेशन के लिए। रिक्शे में बैठकर बाहर तक थोड़ा सा पैदल आई, फिर बैठ गए थे। तो सुबह मैं चली गई थी 11 बजे आलिया को लेकर वैक्सीनेशन के लिए। और घर आते आते आपको यकीन नहीं होगा 3:45 हो गए थे। थोड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, थोड़ा वेट करना पड़ा, पर हमारा वैक्सीनेशन का नंबर मेरा आ ही गया था। बहुत ही टाइम लगा पर आ गया था। चलो ये काम हो गया था, क्योंकि उसका आज ही करवाना था। करवाना तो वैसे कल ही था, लेकिन आज लास्ट वो थी, आज ही करवाना है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन करवाने के बाद 3:45 बज गए थे घर आते आते। तो घर आने के बाद फिर खाना पीना बनाया, फिर उसे खिलाया, फिर वैसे ही काम हो गया थोड़ा बहुत, किचन की साफ़ सफाई की, बर्तन वर्तन समेटे, फिर वीडियो एडिट की। फिर याद आया कि मुझे अभी मोटर भी चलानी है। तो शायद बीच में किसी ने मोटर चला दी थी। तो जैसे ही मैंने मोटर चलाई और 5 मिनट में 5 मिनट बाद छत पे जाऊंगी, तब तक देखिए पानी सारा कितना गिर चुका है, ये देखिए। तो ये वाली हमारी वाली टंकी पूरी ओवरफ्लो हो रही थी। बस 5 ही मिनट हुए थे मोटर चलाई, और मैं सोचा कि थोड़ी देर में मैं चलती हूँ छत पे। और ये तो अच्छा हुआ कि मेरा राजमा गीला नहीं हुआ, और आज मैंने सुखा लिया इसे। कल एक बार और इसे सुखाऊंगी। तो एक बार मैं सोच रही थी कि मैं कट्टे में इसे फैला के सुखाऊंगी, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने कट्टे में इसे फैला के नहीं सुखाया, नहीं तो ये सारा गीला हो जाता मेरा। तो ये पानी आज थोड़ा मुझसे हो गई गलती का, मुझे टाइम लग गया बाहर, तो इसलिए पानी में, नहीं तो मैं पानी ऐसे वेस्ट नहीं होने देती हूँ। तो क्योंकि बाकी टंकियाँ खाली है ना, तो थोड़ी देर तो चलेंगी। पीछे वाली टंकी खाली है, ये भी खाली है वाइट वाली, और ये तो हमारी वाली पूरी ओवरफ्लो आंटी ने चलाई होगी, तो पानी ख़त्म हो गया था होगा, क्योंकि मुझे तो 3-4 घंटे तो वहीं लग गए। तो इस वजह से बेटी भी मेरी परेशान हो गई बेचारी, सुबह से उसकी छुट्टी भी करा दी थी उसी वजह से, और सारा टाइम वहीं लग गया था। तो चलो कोई बात नहीं, बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि हर काम आसान नहीं होता है, थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ता है। हर चीज़ का उन्हें ये होना चाहिए कि काम जो है आसान नहीं है, इसी से बच्चों को पता भी चलेगा कि हर काम आसान नहीं होता है। और ये भी पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग, जहाँ से केदारनाथ का रास्ता पड़ता है सोनप्रयाग। मैं तो अभी वैसे गई नहीं हूँ, मेरा भी बहुत मन है जाने का। तो देखते हैं बाबा भोलेनाथ हमें कब बुलाते हैं अपने द्वार दर्शन करने के लिए। तो ये तो पहुँच गए हैं, कल वहाँ से आगे जाएंगे। तो अभी फ़ोन आया था कि मैं पहुँच गया हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा मन भी उदास है, नोक झोंक ऐसे होता रहता है सबके साथ, ये तो छोटी मोटी बात होती है। यही तो, नहीं तो रिश्तों में बोरियत हो जाएगी ना अगर हम सीरियस हो जाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि हंसते खेलते रहना चाहिए। मैं तो हंसाती रहती हूँ उन्हें, और वो भी मुझे हंसाते रहते हैं। तो आज बस बार बार उन्हीं का ध्यान आ रहा है, मतलब हंसाते रहते हैं ना, इसीलिए। तो बिल्कुल हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो जल्दी आ जाएंगे वो भी, कल खिला दिया था उन्हें कफली। और 5:30 हो गए हैं, आज बुधवार भी है, तो मुझे जाना है सब्जी मार्केट। कभी कभी लगता है कि काम ही काम है। और एक खूबसूरत नज़ारा मेरे शालीमार गार्डन का, एक्सटेंशन 1 शालीमार गार्डन।
और ये थोड़ा पानी बह गया है तो बहुत ख़राब भी लग रहा है मुझे, इसलिए मैं ध्यान देती हूँ प्रॉपर कि पानी गिरे ना, वेस्ट ना हो। और ये राजमा, ये मेरी बेटी ने बनाया है खूबसूरत फ्लावर क्ले से। किससे बनाया ली? क्ले से। टाइम भी देखिए 6:15 हो गया है। तो ये मैं लेकर आई हूँ भैया के शॉप से डिश वॉश का पूरा कंटेनर। तो क्योंकि जब हम अलग अलग लाते हैं तो थोड़ा सा हमें महंगा पड़ जाता है, तो ये इससे सही रेट पर मिल गया था मुझे। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगी छोटी बॉटल में और अपना काम चलाऊँगी। और अगर आप लोग भी पैसे बचाना चाहते हैं तो ऐसे ले सकते हैं, और ये आराम से आपका कम से कम 5-6 महीने से ज़्यादा तो चल ही जाएगा। अगर ज़्यादा बर्तन है तो थोड़ा ज़्यादा खर्च होगा, कम है तो कम होगा, है ना। तो ये आराम से अगर हमें पैसे बचे, मैं तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ, अगर 2 रुपये भी बच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये मैं लेके आई हूँ। तो ये इसमें ख़त्म हो गया था तो इसमें डालती हूँ, फिर अपना पूजा करती हूँ। और आज मैंने साबूदाना भी नहीं भिगाया, मैंने व्रत चल रहा है तो सोचा आज साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी। तो साबूदाना तो मैंने भिगाया ही नहीं। तो अब मैं क्या करूँगी, मखाने भून के खा लूँगी आज, और थोड़ा सा दूध ले लूँगी। तो ये जैसे ही मैं बाहर आई तो देखा यहाँ पे मच्छर भगाने के लिए हो रही है यहाँ पे स्प्रे। हर शाम को यहाँ पे होती है स्प्रे, हर जगह होती है, हर गलियों में, ताकि डेंगू का ख़तरा ना हो और मच्छर भी ख़त्म हो जाए। पर धुआं तो बहुत हो जाता है, पर मच्छर तो मुझे वैसे ही दिखते हैं, अंदर वो छुपे रहते हैं मच्छर भी बड़े ढीठ हो गए आज के, उन पर कुछ असर ही नहीं करता। तो ये कर दिया था धुआं, ये देखिए। और ये मैं फिर आ गई थी अंदर अपना काम निपटाने के लिए। बाहर देखा तो बहुत तेज़ आवाज़ आई थी, मुझे लगा क्या हो गया, तो मच्छर भगाने वाले जो आते हैं स्प्रे करने के लिए तो वो आए थे। तो ये फिर मैं बॉटल में इसमें भर रही हूँ, इसे थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगी ताकि ज़्यादा वो भी ना हो वेस्ट। तो ढक्कन मैं ठीक से खोल नहीं पाई थी, उस पर जो अंदर वाला ढक्कन होता है उसे मैं ऐसे ही चाकू से छेद कर लिया, इसलिए इसमें कम आ रहा था। फिर कर ली थी मैंने अपनी पूजा, अपनी सप्तमी, अपनी नवरात्रि की सप्तमी की पूजा कर ली थी माता रानी की। तो बाहर उसके बाद तुलसी मैया के पास जलाया मैंने दिया, और अंधेरा हो गया था, लाइट चली गई थी तो अंधेरे की वजह से बाहर बिल्कुल अंधेरा लग गया था, लाइट चली गई थी इस टाइम पे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अंधेरा लग रहा है। और ये हो गई थी मेरी पूजा। जय माता दी। तो मैंने पूजा कर ली है और अभी बज रहे हैं 7। तो पूजा करते करते थोड़ा सा लेट हो गया था। आजकल अंधेरा भी वैसे जल्दी हो रहा है, छोटे दिन है तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने अपना झोला लेकर। और ये हैंडमेड झोला है जो हाथों से बनाया हुआ है, मेरी प्यारी आंटी ने बनाया है, और ऐसे ही मैं भी बनाने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू आंटी इस झोले के लिए। तो ये मैंने अपनी आंटी से लिया है, मतलब दिया है आंटी ने मुझे। तो चलती हूँ फिर झोला लेके सब्ज़ी लेने। तो मैं आ गई हूँ घर सब्ज़ी लेकर, और बाहर थोड़ी गर्मी लग रही थी, पसीना पसीना हो गया। तो ये है मेरा झोला, हैंडमेड झोला। सबसे पहले लिया मैंने भिंडी, आधी किलो भिंडी, और ये है करेला, फ्रेश वेजिटेबल्स, और इसमें आलू इसी के अंदर फट गया थैला। तो ये मैं आलू एक साथ ले आई हूँ 100 रुपये का 3 किलो। टमाटर मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ पहले से ही, आजकल थोड़ा महंगे हो गए इसलिए कम लाना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है बजट के हिसाब से। तो ये लाई हूँ आली के लिए पपीता, ठीक है, क्योंकि वो सेब तो खा नहीं रही है। तो ये पपीता, हरी मिर्च, और ये केले परसों पूजा के लिए आज ही लेके आ गई, नहीं तो फिर दौड़ भाग करना पड़ता है। तो और क्या लाई, खीरा है, खीरा मेरे पास मैं संडे परसों ही लाई थी संडे को। तो संडे को मैं लाई थी खीरा, लौकी, टमाटर, ये सब मैं परसों लेके आ गई थी। कौन है बचा हुआ। तो ये है आज मेरी बुध बाज़ार की शॉपिंग। कम इसलिए है क्योंकि आधी सब्जी परसों आ गई थी,
क्योंकि इसके पहले हफ्ते मैं बुधवार को मार्केट नहीं गई थी, तो इस वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई। तो 2-3 बार सब्जियां आ गई हैं, इसलिए जो है हरी मिर्च। और ये ब्राउनी का खाना भी तो कर लिया मैंने तैयार, दूध में भिगो के रोटी दे रही हूँ उसे। आलिया को भी खिला दिया है खाना। और आज मेरा मन कुछ किया नहीं खाने का, पता नहीं क्यों। आज काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो माता रानी की कृपा से भूख भी नहीं लग रही है। व्रत था ना मेरा, इसलिए कह रही हूँ। तो बस दही खा लूँगी थोड़ा सा। वैसे रात को खाते नहीं है, पर थोड़ा तो चाहिए, तो दही खा लूँगी। और ये मैं दे के आती हूँ ब्राउनी को, मेरा वेट कर रहा होगा, दिखाती हूँ आप। चल कोने चल, आजा आजा आजा। हे हे। और ये मेरे बेचारे ब्राउनी का किस दूसरे डॉगी ने खा लिया था, तो अब मजबूरन मुझे उसके लिए ये ब्रेड बचा हुआ था, उसमें 2 पीस ब्रेड, तो उसमें मैंने दही में थोड़ा पानी मिक्स कर दिया। दही बहुत गाढ़ी थी इसलिए, तो ये दोबारा लेके जा रही हूँ। लो तेरे लिए अलग से लाई हूँ, खा ले फटाफट। तो पहले जब मैं रोटी लेके आई थी, तो ये इस वाले डॉगी ने खा लिया था इसका खाना। तो अभी मैं एक बीच में इनकी चौकीदारी करी थी, कहीं वो दोबारा खाना ले। तो मेरा आज कुछ खाने का मन किया नहीं, सुबह से ऐसे ही भाग दौड़ हो गई। तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी दही खाई और आलिया को खिला दिया था पराठा। तो आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। और आज थी सप्तमी और कल है अष्टमी। वैसे कोई कह रहा है कि परसों अष्टमी नवमी दोनों है, तो 2 तिथियां आ रही हैं एक साथ। तो आज की वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे समाप्त। जय माता दी। और नए हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक पहुँचे। और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, लाइक। अगर आप लोगों को 1% भी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।